एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 80। आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी की पुनरावृत्ति करेंगे और यह इस चैप्टर से दूसरी पुनरावृत्ति है। इससे पहले के वर्कशीट में भी हमने इस चैप्टर की पुनरावृत्ति की है। तो चलिए, इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करें, थोड़ा आपसे बात हो जाए। और बात मुझे ये करनी है कि आप अब यही तक अगर अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हो तो आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप जल्दी जल्दी से सारे सिलेबस की दोहराई कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए और एक इस अपनी तैयारी इस ढंग से कीजिए कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास ज़्यादा रहेगा तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और बच्चों, हाँ, आंसर लिखने का तरीका जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा। जहाँ डायग्राम दिखाना होगा वहाँ डायग्राम दिखाइएगा और जहाँ मैप की आवश्यकता होगी वहाँ मैप बनाकर भी उत्तर लिखिएगा। तो इस तरह से आपके उत्तर सुंदर होंगे। और आप जानते हैं कि कोई भी अगर सुंदर वस्तु होती है तो उस पर किसी का निगाह टिकता है। और आपकी साफ और अच्छी लिखावट होगी तो एग्जामिनर्स आपके प्रश्नों के उत्तर को ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स देंगे। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो देख लीजिए प्रश्न क्या है। प्रश्न 1 है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। और यहाँ ये दूसरा जो प्रश्न है यह एमसीक्यू है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद प्रश्न 4 भी एमसीक्यू है। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। पंजाब, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और 5वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम। उसके बाद यहाँ प्रश्न 6 है, जिसमें कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखा जाएगा। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। मतलब कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन हो गए। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क के क्षेत्र। अकासिया, खजूर, पाम तथा नागफनी, कैक्टाई या कैक्टस भी इसको बोलते हैं, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं, मतलब पौधों की प्रजातियां हैं। जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ की पादप भी, पौधे भी कुछ अलग अलग होते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, मतलब कि कहीं कहीं वृक्ष होते हैं, यहाँ वृक्ष घने नहीं होते हैं। इनकी जड़ें लंबी जमीन में अंदर तक जाती हैं तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली रहती हैं। इनकी जड़ें लंबी और चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। और जहाँ शुष्क भाग होता है, सूर्यातप ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है, वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारे अनुच्छेद हैं और इस अनुच्छेद से संबंधित 4 प्रश्न दिया गया है। भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और चौथा प्रश्न है, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने का क्या कारण है। उसके बाद यहाँ 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ 10 नंबर भी है। तो चलिए अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ करते हैं और इसके लिए हम लोग चलेंगे आंसर शीट पर और सारे प्रश्न एक साथ लिखेंगे। प्रश्न 1 है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है, जो वनस्पति बिना मानवीय सहायता के अपने आप उगने तथा बढ़ने वाली होती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।
और प्रश्न 2 है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उत्तर है रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वैसे आप यह जान लीजिए कि रबड़ का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है और केरल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अंदर की ओर है और यहाँ भूमध्य रेखा है तो इसके नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ घने और बड़े बड़े वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं और इन्हीं वनों में रबड़ के भी वृक्ष होते हैं जहाँ की रबड़ का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में होता है और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है। प्रश्न 3 है वनस्पति जगत और प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है और प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से है। उसके बाद प्रश्न 4 है सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा में। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। और प्रश्न 5 है भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम का। भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत है? मिजोरम का सबसे ज्यादा प्रतिशत, लगभग 86%। और उसके बाद प्रश्न 6 है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा है, अब उससे जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर हमें लिखने हैं। भारत के किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क इलाकों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद है मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका उत्तर है मरुस्थलीय वनस्पति में वृक्ष छोटे तथा बिखरे होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा पत्ते छोटे होते हैं, अधिकांश वनस्पति कांटेदार होती है। और उसके बाद चौथा है मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने के क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अनुकूलन तथा वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए मरुस्थलीय वनस्पति कांटेदार होती है। और प्रश्न 7 है जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और यह प्रश्न है कि हमारे देश में मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है हमारे देश में मुख्यतः होगा यहाँ 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपने पीछे के वर्कशीट में भी देखा होगा, मैंने 5 वनस्पति के चित्र के साथ आपको बताया था। तो पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन काफ़ी घने होते हैं और इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में होता है जहां साल में एक बार ये जंगल अपने पत्ते गिरा देते हैं नीचे, तो उसको पर्णपाती वन कहते हैं। और मरुस्थलीय वन, भारत के पश्चिमी इलाकों में मरुस्थलीय वन पाया जाता है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ मरुस्थलीय वन पाया जाता है। और मैंग्रोव वन पाया जाता है भारत के डेल्टाई इलाकों में, सुंदरबन का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा या फिर कृष्णा कावेरी का डेल्टा, तो उन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। और सुंदरबन के डेल्टा में तो आप जानते हैं कि सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं, जिससे कि इसका नाम सुंदरबन पड़ गया है। और इसी सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है, जो कि मैंग्रोव वन में ही इसकी गिनती होती है। और उसके बाद है पर्वतीय वन। तो भारत के उत्तरी हिस्से में ये भारत का जो भारत के उत्तरी हिस्से में ये जो भारत का उत्तरी हिस्सा है भारत के मैप पर, और ये हिमालयी हिस्सा है, तो हिमालय में जो वन मिलते हैं उनको पर्वतीय वन कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न 8, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? तो इसका भी कारण है और इसका उत्तर है हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वर्ष भर सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, यहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत उच्च रहता है, दक्षिणी ढलान अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद प्रश्न 9 है
वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? तो वन तो प्राकृतिक चीज होते हैं, उसकी तो गिनती नहीं है, बहुत सारे काम वनों से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि वनों से हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मिलती हैं, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, वन वन्य जीवों के आवास हैं, वन बाढ़ को रोकने में सहायक है, वन जल चक्र को बनाए रखते हैं तथा वर्षा लाने में सहायक हैं, और मनुष्यों को वन आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल वन से ही प्राप्त होता है, और सातवां है वन प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसके बाद प्रश्न 10 है, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या है? तो इसका उत्तर है अति जनसंख्या। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण है अति जनसंख्या, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, विकास कार्य, रसायनों का अति प्रयोग और संसाधनों का दोहन। इन सभी कारणों से वनों का असंतुलन होता है, पारिस्थितिक तंत्रों का असंतुलन होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न कर लिए और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।